बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन किराम, आज का हमारा सबक जो है वो इम्तिहान है। ये इम्तिहान, ये देखिए इम्तिहान, यहाँ से शुरुआत जो हो रहा है। अभी हम तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात अलग अलग हरूफ जो पढ़ाए थे आपको, अलिफ बा से लेके या तक, क्योंकि ये असल में ये तरतीब वार हरूफ है। अलिफ बा ता सा जीम, ये तरतीब से है ये हर्फ। तो आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं यह हर्फ, तो बच्चे तो रट कर ज़बानी याद कर लेते हैं, लेकिन उनको अभी जो है हरूफों की पहचान नहीं हो पाती सही मानों में। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग हरूफ दिए गए हैं, यानी बिला तरतीब से। ये ता है, ये तौ है, यानी ता के बाद सा नहीं दिया, तौ दे दिया बीच में। या सा के बाद जो है जीम नहीं दिया, सीन दे दिया। तो ये बिला तरतीब से देने का मकसद ये है ताकि बच्चों को जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, वो अच्छी तरीके से समझ जाए। और जब आप पढ़ाएं उसको बिल्कुल हरूफ की अदायगी के साथ, बहुत अच्छी अदायगी के साथ, मखारिज की रियायत करते हुए, तो इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पर नुक्तों की पहचान कराएं। सबसे पहले आप नुक्तों की पहचान इस तरह से कराएं कि जो एक नुक्ता, मेरे मोहतरम, पहले आप ये देखिए, अलिफ से लेके या तक के बाद नुक्तों की पहचान, नुक्तों की पहचान। ये एक नुक्ता जो है ये क्या है, बा। और ये दो नुक्ते जो हैं ता। ये तीन नुक्ते सा। और ये एक नुक्ता जो है नून। और ये दो नुक्ते जो हैं या। इस नुक्तों की पहचान के बाद अब जो है इम्तिहान शुरू होता है। इम्तिहान, अब देखिए, ये मुफ़रदात के बाद जो है ये भी मुफ़रदात ही हरूफ है, लेकिन इसकी तरतीब जो है उलट पुलट कर दी ताकि बच्चों के अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ता, तो, सा, सीन, शीन, सोद, है, खो। यह हा और यह, ये बड़ी हा है, ये छोटी, तो दोनों की आवाज़ में फ़र्क है। यह हलक से है और ये जो है बिला हलक है। और ये खो, ये सारे लफ्ज़, ये खो जो है ये पूर्व लफ्ज़ हैं, मोटा करके पढ़े जाएंगे। खो, क़ाफ़, ज़ाल, ज़ा, ये बारीक हरूफ हैं। ये वोद, ये जो है मुंह भर के पढ़ा जाएगा। ये ज़ो, ये भी मुंह भर के इसको पढ़ा जाएगा, पूरा करके पढ़ेंगे। ये अलिफ, ये बारीक है। ये आइन, ये भी बारीक। नून, ये सब बारीक हरूफ हैं। बा, फा, गईन, ये जो है भर के मुंह भर के पढ़ेंगे पूर करके। या, जीम, मीम, लाम, दाल, ये सब बारीक हरूफ हैं। अब इन हरफों को पहले बच्चों को समझाएं अब अच्छी तरीके से। जब बच्चों के जब तक ये हरफ समझ में न आए उससे पहले अब आगे ना बढ़ाएं। अगर आगे बढ़ाते रहेंगे तो बच्चे जो है पीछे हो जाएंगे, आपके बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे जो है ये भी इसको भी रट कर याद कर लेते हैं और उस्ताद जो है उसको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चे जो है फिर पिछला सबक जो भूल जाते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझाएं और बार बार सुने, रोज़ाना इसको सुने, जब इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। उसके बाद जो ये हरफ के बाद ये मुरक्कबात, मुरक्कबात कहते हैं मिले हुए हरूफ। मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, यह है मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। अब देखिए यह क्या है, अलिफ। अलिफ की कितनी शक्लें हैं? तीन शक्लें हैं। एक ये शक्ल है, एक ये शक्ल है, एक शक्ल है, तीन शक्लें हैं।
अलिफ अलिफ अलिफ, बच्चे को इस तरीके से पढ़ा है। अलिफ, अलिफ की 3 शक्लें, अलिफ अलिफ अलिफ। बा, बा की भी 3 शक्लें, बा बा बा। अब ये समझाने के बाद इसको फिर बताए ता, ता, ता की 4 शक्लें, ता ता ता। ये 4 शक्लें समझाएं। उसके बाद बताएं जीम, जीम, जीम की 2 शक्लें, एक ये पूरा जीम है, एक ये कटा हुआ जीम, आधा जीम, जीम जीम। इसी तरीके से फिर ये बताएं दाल, दाल की 2 शक्लें, दाल दाल। इसी तरीके से फिर आइन बताएं, आइन, आइन की 3 शक्लें, आइन आइन आइन। उसके बाद फिर बताएं फा, फा की भी कितनी शक्लें? 3 शक्लें हैं। ये बताएं फा फा फा। उसके बाद देखिए देखिए काफ, काफ काफ काफ, इसकी भी 3 शक्लें हैं। लाम, लाम की भी 3 शक्लें, लाम लाम लाम। इसके बाद मीम, मीम की भी 3 शक्लें बताएं, मीम मीम मीम। इसी तरीके से नून, नून की भी 3 शक्लें बताएं, नून नून नून। इसी तरीके से यह हा है, हा की भी 4 शक्लें हैं बताएं, हा 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 हा। उसके बाद बताएं हमजा, हमजा की 3 शक्लें, हमजा हमजा हमजा। उसके बाद या की भी 3 शक्लें, या या। अब आपको तो मेरे प्यारे अजीज़ों दोस्तों और अजीज़ तलबा, आपने देखा कि इसके पढ़ने के जो तरीक़े हैं वो इस तरीके से थे। और मुरक्कबात में जो आपको मैंने बताया, मुरक्कबात में मिले हरूफ की शक्लें, ये अलिफ़ की 2 शक्लें, 3 शक्लें, 4 शक्लें, जिस तरीके से बताई कि ता की 4 शक्लें, जीम की 2 शक्ल, और जो इसी तरीके से काफ काफ। तो इसको जो है मश्क़ कराएँ, मश्क़ के तौर पर पढ़ाएँ, यानी लिख कर ब्लैक बोर्ड में लिखें, आप उसको लिख कर फिर उसको बताएं, या बच्चे की कॉपी में जो है पेंसिल से उसको लिख कर उसको बताएं, ताकि उसकी जल्दी से समझ में आ जाए। ये समझाने के बाद जो है, उसके बाद जो है फिर आगे जो है तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, यानी मिले हुए हरूफ कहलाते हैं। जो मिले हुए हरूफ जब शुरू होंगे तो फिर इंशाअल्लाह उसमें बताया जाएगा आपको कि मिले हुए हरूफ जो है किस तरीके से पढ़े जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारी वीडियो को जो है आप लोग ख़ुद देखें और जो है दूसरे तक पहुँचाएँ, और जो है माशाअल्लाह कई हज़रात ने इसको पसंद किया, बहुत अच्छा लगा। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप लोग हमारा साथ दें, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे।